अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि कज़ालिका अला जमीइल अंबिया'i वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अजमईन इला यौमिद्दीन। सदर गिरामी हज़रात उलमाए कराम सामीन मोहतरम बरादरान इस्लाम, इशा की नमाज के बाद से आप हज़रात का ये इजलास शुरू है। मुतअद्दिद दोस्तों की आप हज़रात ने तिलावत भी सुनी, नज़्में नातें और बयानात भी हुए। अभी मुझसे पेशतर जनाबे मुसअब फारूकी मद्दज़िल्लहुम बहुत खूबसूरत कलाम पेश फरमा रहे थे। मेरे भाई और आपके खतीब हज़रत मौलाना ने आज के जलसे की गर्ज़ व गायत के हवाले से भी गुफ्तगू की। मेरे भाइयों, 5वीं सदी के एक बुज़ुर्ग थे, उनका नाम था शेख इस्माइल बिन हुसैन बिन अली अस्समानी। उन्हें राज़ी भी कहते थे। उस ज़माने में आज से गोया 15 सदियों पहले उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है 1010 सदियों पहले किताब लिखी। उस किताब का नाम है अल मुवाफ़िक़ा बैना अहलिल बैत व सहाबा। हज़रात सहाबा इकराम, सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना फ़ारूक आज़म, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अली और मुर्तज़ा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के फ़ज़ाइल व बरक़ात पर जितनी अहादीस मुबारका थीं, उन्होंने उसके अंदर उनको जमा किया। तकरीबन वाक़यात और अहादीस मिलाकर 150 के करीब उन्होंने चीज़ें उसके अंदर जमा की। बस आज की मजलिस में उन्हीं में से एक बात लेकर मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत में मदाइन का इलाका फ़तह हुआ। वहाँ से बहुत सारा गनीमत का माल मिला। जितने मुजाहिदीन जंग के अंदर शरीक थे उनमें भी तकसीम किया गया। मरकज़ी बैतुल माल का जो हिस्सा था वो मदीना तैयबा भिजवाया गया। सारा माल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद नबवी में जमा हुआ। उसके जगह जगह इतने ढेर लगे कि पूरी मस्जिद भी भरी भरी नजर आती थी। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म को इतला दी गई कि हज़रत मदाइन के का इलाका फतह हुआ, गनीमत का माल आया है, मरकज़ का हिस्सा मस्जिद शरीफ के अंदर जमा है। जो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको देखने की खातिर मस्जिद शरीफ के अंदर तशरीफ़ लाए। देखा, उन्हें दिली खुशी हुई कि गनीमत का माल तकसीम करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम के हमसाए
मदीना के रहने वालों पे 4 दिन खुशी के साथ खुशहाली से गुजर जाएंगे। हजरत फारूक आजम ने माल देखने के बाद, खुशी का इजहार करने के बाद 2 ऑर्डर किए। एक तो ये कि आप जितने बैतुल माल के जिम्मेदारान हैं, कारकुन, इतना ज़्यादा खाना पकवाएं कि पूरे अहले मदीना की दावत हो जाए। लंबे लंबे दस्तरखान बिछाएं, उनको बुलाएं, वो दावत खाएं। दावत खाने के बाद जब जाने लगें तो गनीमत के माल से अपना हिस्सा भी लेकर जाएं। चुनाचे उन्होंने सारे मदीना तैयबा में पैगाम भेजा। वसी पैमाने पर खाने का इंतज़ाम किया गया। लंबे लंबे दस्तरखान बिछाए गए। इतनी पब्लिक जमा हुई कि मस्जिद शरीफ भर गई। हजरत सैयदना फारूक आज़म को इतला दी गई कि आपने जो हुक्म किया था पूरा हो गया, अब आप तशरीफ़ ले आएं और गनीमत के माल की तकसीम का आगाज़ करें। मेरे भाइयों, हजरत सैयदना फारूक आज़म तशरीफ़ लाए, मस्जिद शरीफ के अंदर आकर बैठे। मेरी तरफ देखें। इस तरह करके उन्होंने पूरे इज्तिमा की तरफ नज़र दौड़ाई। दूसरी दफ़ा फिर इस तरह करके सारे इज्तिमा को देखा, जैसे किसी आदमी को तलाश कर रहे हों। बहुत सारे आदमी हों, उनमें कई आदमी मौजूद भी होते हैं, एक नज़र देखने से पता भी नहीं चलता। तो हजरत फारूक आज़म को कहना पड़ा कि हजरत हसन कहाँ हैं। हजरत हसन ने अपना नाम सुना, वहाँ बैठे थे। उन्होंने सर ऊपर किया। करीब जो दोस्त बैठे थे उन्होंने भी कहा कि हजरत आपको हजरत उमर याद कर रहे हैं। हजरत हसन उठे। हजरत उमर ने इशारा किया। मस्जिद के हजरात ने रास्ता बनाया। हजरत सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चल कर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आए। उनको देखकर हजरत फारूक आज़म खड़े हो गए, सीने के साथ लगाया, सर पर हाथ फेरा, पेशानी को चूमा, हाथ उठाया, अपनी बगल के अंदर लिया और सीने से लगाया, मुसाफा किया, दुनिया आखिरत की खैर व बरकत की दुआएं दी और फिर बैतुल माल के इंचार्ज से कहा कि हजरत हसन को 1000 दिरहम दे दिया जाए। उन्होंने 1000 दिरहम दिया। हजरत हसन ने लिया, जेब में डाला, चले। अब हजरत फारूक आज़म ने दोबारा पूरे इज्तिमा को देखा और देखने के बाद फिर फरमाया कि हुसैन कहाँ है। हजरत सैयदना हुसैन खड़े हुए। हजरत ने बुलाया, करीब आए। हजरत उमर खड़े हुए, फिर उनके साथ उसी तरह मोहब्बत की। बैतुल माल के इंचार्ज से कहा कि 1000 दिरहम इनको भी दें।
उन्होंने दिया, उन्होंने लिया, जेब में डाला, चले। इतने में खुद हजरत उमर के साहिबजादे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर आज खुद पहुंच गए या इज्तिमा से उठ कर आए। हजरत उमर ने उनसे भी मुसाफा किया, सर पर हाथ फेरा और उन्होंने दरख्वास्त की, अब्बा हुजूर मेरा हिस्सा। फरमाया, हाँ भाई। बैतुल माल के इंचार्ज को कहा कि आप इनको 500 दिरहम दे दें। उन्होंने 500 दिरहम लिए, जेब में डाले, वालिद से अर्ज की, अब्बा मैं जवान आदमी था, हसन हुसैन छोटे बच्चे थे, ये मदीना तैयबा की गलियों में खेलते थे, मैं हुजूर के साथ मिलकर जिहाद करता था कुफार से। आपने उनको तो दिए 1000, मुझे दिए 500। पहले तो मुझे उनसे भी ज्यादा मिलने चाहिए, चलो ज्यादा नहीं, उतने तो दें जितने उनको दिए। मेरे भाइयों, साहिब किताब लिखते हैं कि हजरत उमर ने अपने बेटे की ये बात सुनने के बाद, जलीलुल कदर सहाबी हैं हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे हजरत उमर ने फरमाया, अब्दुल्ला 1000 दिरहम मांगते हो तो हसन हुसैन के अब्बा जैसा तुम अब्बा लाओ, हसन हुसैन के नाना जैसा तुम नाना लाओ, हसन हुसैन की नानी जैसी तुम नानी लाओ, हसन हुसैन की अम्मा जैसी तुम अम्मा लाओ, हसन हुसैन के मामू जैसा तुम मामू लाओ, हसन हुसैन के चचा जैसा तुम चचा लाओ, हसन हुसैन की फूफी जैसी तुम फूफी लाओ, तुम्हें भी मैं 1000 दिरहम दे दूंगा। मेरे भाइयों, साहिब किताब कहते हैं कि दरअसल हजरत उमर ने अपने साहिबजादा को ये समझाया कि मियाँ, मैं कारकर्दगी की बुनियाद पर पैसे नहीं दे रहा, मैं तो निस्बतों, सुभान अल्लाह तो जोर से कहो। मेरा वादा रहा, मैंने गुफ्तगू लंबी नहीं करनी, बस एक दो बातें करनी हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं ऐसी बातें करूंगा कि तुमने कभी नहीं सुनी होंगी, यकीनन सुनी होंगी उलमा से, लेकिन इतना जरूर अर्ज करता हूं कि आज जो सुनकर जाओगे, जिंदगी में भुलाने की भी कोशिश करोगे तो भुला नहीं सकोगे। जरूरी नहीं कि आदमी 10 बातें बयान करे, भले एक करो, लेकिन कोई ऐसे सलीके और तरीके से, करीने से कि कुछ जाए तो कुछ याद रह जाए। मेरे भाइयों, दरअसल हजरत सैयदना फारूक आजम ने अपने साहिबजादा को ये समझाया कि हसन हुसैन के नाना मोहम्मद अरबी हैं, मिलके कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत हसन हुसैन की नानी सैयदा खदीजा हैं, हजरत हसन हुसैन के वालिद सैयदना अली हैं, सैयदना हसन हुसैन की वालदा सैयदा फातिमा हैं, हुजूर सैयदुल अंबिया
सैयदा खदीजा सैयदा, सैयदा फातिमा सैयदतु निसाए अहलिल जन्ना, अली सैयदुल औलिया और हजरत हसन हुसैन सैयदा शिबाब अहलिल जन्ना। फरमाया मियाँ तुम्हें पता है इनके मामू हुजूर के साहिबजादे हजरत इब्राहिम हैं, इनकी खालाएं सैयदा रुकैया सैयदा जैनब सैयदा उम्मे कुलसूम हैं, इनके चचा जाफर इब्ने अबी तालिब हैं। एक जंग के अंदर तलवारें चली, उनके बाजू कट गए, शहादत मिली। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कटे हुए बाजू के साथ हजरत जाफर तैयार को देखा, जा रहे हैं। आगे सैयदना अली और मुर्तजा आ गए, हुजूर उनको देख के खड़े हुए। फरमाया अली मैं तुम्हारे भाई को जन्नत में फरिश्तों के साथ उड़ता हुआ देख रहा हूँ। फरमाया इनके चचा ये हैं और इनकी फूफी हजरत उम्मे हानी हैं, जिनके घर से हुजूर का सफरे मेराज शुरू हुआ था। ये रिश्ते तुम भी ले आओ, तुम्हें भी 1000 दिरहम दे दूंगा। मेरे भाइयों, जिस वक्त हजरत उमर ने ये बात कही, एक आदमी वहां बैठा था, उसने दौड़ लगाई, हजरत सैयदना अली और मुर्तजा के घर गया, बड़े जोर के साथ जाकर दरवाजा पीटना शुरू किया, बड़ी बेदर्दी बेताबी से। हजरत अली को अचंभा हुआ, यकदम के क्या अचानक आए, दरवाजा खोला, आगे एक आदमी खड़ा, उसने कहा हजरत आप तो घर बैठे हैं, आज तो मस्जिद नबवी में अजीब हुआ, आपके बेटे आए, हजरत उमर ने उनको 1000 दिया, उनका बेटा आया उसे 500 दिए, उसने ये इतराज किया, हजरत उमर ने ये जवाब दिया। मेरे भाइयों, साहिब किताब कहते हैं कि हजरत उमर की जिस वक्त ये बात हजरत अली ने सुनी तो वहीं अपने दरवाजे में खड़े होकर ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। इतने रोए और फिर उसके बाद फरमाया लक़द सदक़ रसूलुल्लाह, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सच फरमाया था। इस आदमी को हैरत हुई कि हुजूर ने क्या फरमाया था। इसने हजरत अली की तरफ देखा तो हजरत अली ने जवाब में फरमाया कि समय तो बेउज़नैया हाजा, मैंने अपने इन कानों से हुजूर अलैहिस्सलाम से सुना था कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सिराज अहल जन्नत उमर के कल क़यामत के दिन अहले जन्नत की रोशनी का सबब हजरत उमर बनेंगे। ये बंदा खुदा कोई अजीब आदमी, इसने दौड़ लगाई, हजरत उमर के पास आया, आके कहता है हजरत हद हो गई, आप यहाँ बैठे हैं, मैं हजरत अली के पास गया था, आपके वाक़या को बयान किया, वो रोने लगे, मैंने वजह पूछी, उन्होंने ये कहा। हजरत उमर का जवाब सुनकर हजरत अली रोए थे, हजरत अली की बात सुनकर अब हजरत उमर ने रोना शुरू कर दिया। जब कुछ तबीयत संभली, हजरत उमर खड़े हुए, करीब में जो साथी बैठे थे उसे कहा कि तुम यहाँ आ जाओ, माल तकसीम करते रहो।
मैं अपने भाई अली को मिलकर आता हूँ। सुभान अल्लाह तो कहो। इस आदमी का जो यहाँ से गया था वापस आया, इस आदमी का हाथ पकड़ा लिया, हजरत अली के पास गए, दरवाज़ा खटखटाया, हजरत अली तशरीफ लाए। उन्होंने दरवाज़ा खोला, आगे हजरत उमर हैं। उन्होंने हजरत उमर को देखा, हजरत उमर ने हजरत अली को देखा इस हालत में कि इन्होंने उनको देखकर रोना शुरू कर दिया, उन्होंने इनको देखकर रोना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद हजरत उमर ने कहा, भाई अली, इस आदमी ने मुझे आकर ये कहा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपको मेरे बारे में ये कहा था। मैं आपकी ज़ुबान मुबारक से हुजूर की वो हदीस अपने अपने बारे में सुनने के लिए आया हूँ। क्या आप वो रिवायत मुझे सुनाना पसंद करेंगे? हजरत अली ने मुस्करा के कहा, भाई उमर, हदीस शरीफ सुनाने में क्या इश्काल है, अभी सुनाता हूँ। लेकिन इसको तो आधी सुनाई थी, आपको इसको तो आधी सुनाई थी, आपको पूरी सुनाता हूँ। और उसके बाद हजरत अली ने फरमाया कि भाई उमर, एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया था कि ये बात मुझे जिब्रील ने कही। जिब्रील कहते हैं कि ये बात मुझे अल्लाह ने कही कि कल क़यामत के दिन अहले जन्नत की रोशनी का सबब उमर होंगे। मेरे भाइयों, मैं दरख्वास्त करता हूँ, आज हुजूर अलैहिस्सलाम गुफ्तगू कर रहे हैं, सहाबा बैठे हैं, एक आदमी खड़ा हुआ, उसने हुजूर से अर्ज की, या रसूलल्लाह, कल क़यामत के दिन मैदान महशर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत की सुबह तक की पूरी इंसानियत मैदान महशर के अंदर जमा होगी। या रसूलल्लाह, उसके अंदर अरब होंगे, अजम होंगे, हिंद होगा, सिंध होगा, मशरक मगरिब, काले गोरे, बूढ़े जवान, चिट्टे गोरे, सही सकीम, ओल, पता नहीं कितनी खल्क़े खुदा। तो आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? और अगर आपने अपनी उम्मत को ना पहचाना तो हम मिस्कीनों का क्या बनेगा? हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ देखा और देखकर फरमाया, मियाँ, एक बहुत बड़ा मैदान हो, हद्दे निगाह तक उसमें एक रंग के घोड़े जमा हों, उन घोड़ों में सिर्फ एक घोड़ा ऐसा हो जिसका मुंह भी सफेद है, अगली टांगे भी सफेद, पिछली टांगे भी सफेद, पंज कलियाना। अगर उन करोड़ों घोड़ों में एक घोड़ा इस रंग का हो तो क्या तुम उसे पहचान लोगे? उसने कहा, आका, आपने तो निशानी ऐसी बता दी, मैं नहीं। हर आदमी जो भी देखेगा पहचान लेगा कि बाकी सबका रंग और इसका और। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मियाँ, ये जो मेरी उम्मत 5 वक्त दिन में 5 नमाजों के लिए वुजू करती है, वुजू के आज़ा मुंह है, हाथ है, कोहनियों तक, पाँव है, सर का मसय्यत होती है, कल क़यामत के दिन मेरी उम्मत के इन आमाल के सदके में अल्लाह मेरी उम्मत के वुजू के आज़ा को
इस तरह चमकता दमकता कर देंगे, मैं नहीं, जिधर से मेरा उम्मती गुजरेगा दुनिया पुकार पुकार के कहेगी वो देखो हुजूर का उम्मती जा रहा है। मेरे मेरे भाइयों, मैं बस करो भैया, मेरे भाइयों, मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ, मैदान महशर में पूरी इंसानियत को रोशनी हुजूर की उम्मत से मिलेगी, असहाब जन्नत को रोशनी उमर के सदके में मिलेगी। चलो भाई, बात आई है, तुम्हें एक और सुना देता हूं। एक दिन एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा या रसूलल्लाह, आप इरशाद फरमाएं, कल क़यामत के दिन आपको तलाश कर हमें जरूरत पड़ जाए आपको मिलने की, तो आप मिलेंगे कहाँ? कितने ज़हीन थे सहाबा, सवाल अपने लिए करते थे, फायदा क़यामत तक की पूरी उम्मत का उसके अंदर मौजूद है। उसने कहा या रसूलल्लाह, कहाँ मिलेंगे? हुजूर ने फरमाया, बंदा खुदा, जहाँ हिसाब किताब हो रहा होगा वहाँ आपका क्या ख्याल है कि मैं कहीं बैठ जाऊंगा? कभी तो मैं फुल सरात पर आऊंगा कि मेरी उम्मत मुश्किल के रास्ते से गुजर रही है, मैं उनको देखूंगा, वो मुझे मेरे देख देखते ही फुल सरात पार कर ले। कभी मुझे ख्याल होगा कि मेरी उम्मत कब्र से उठ कर आई है, प्यास लगी है तो मैं हौज़े कौसर पे चला जाऊंगा, अपनी उम्मत को कौसर का पानी पिलाऊंगा। कभी दिल में ख्याल आएगा कि हिसाब किताब हो रहा है, आमाल तोले जा रहे हैं, कहीं किसी मेरे उम्मती के गुनाहों का पलड़ा भारी हो गया तो उसके खिलाफ हिसाब ना हो, उसके खिलाफ फैसला ना हो, तो फिर मैं हौज़े कौसर के पानी का इंतज़ाम अबू बकरो, सुभान अल्लाह, अबू बकरो उमर के सुपुर्द कर दूंगा, और फिर मैं हिसाब वहाँ वज़न आमाल वाली जगह पर चला जाऊंगा। और एक और हदीस शरीफ में आता है, फरमाया कि मेरे एक उम्मती के आमाल तोले जाएंगे, नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, तो नेकियों का पलड़ा हल्का हो जाएगा, गुनाहों का भारा हो जाएगा। वो मेरा उम्मती, फरमाया वो मेरा उम्मती बड़ी हसरत के साथ मेरी तरफ देखेगा कि मेरे तो खिलाफ फैसला हो रहा है। हुजूर फरमाते हैं, मेरी आस्तीन के अंदर एक टुकड़ा होगा पुर्जा कागज का, वो मैं पुर्जा उठाकर उसके नेकियों के पलड़े में डाल दूंगा, कागज के पुर्जे के रखते ही नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, गुनाहों का हल्का हो जाएगा, मुस्कुरा उठेगा मेरा उम्मती। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, उस चिट में क्या लिखा होगा? फरमाया, जो जिंदगी भर उसने दुरूद शरीफ पढ़ा ना, मैंने उसका हिसाब मुझे अल्लाह मुहैया कर देंगे, मैं उसके वज़न आमाल में रख दूंगा। मेरे भाइयों, मैं अपने वादे पर कायम हूँ, मेरी गुफ्तगू लंबी न हो, मैं गुजारिश करता हूँ। जब सैयदना अली अल मुर्तज़ा ने ये रिवायत सुनाई तो हज़रत उमर ने दरख्वास्त की कि हज़रत, क्या आप मुझे ये लिख कर देने को भी तैयार? हजरत अली ने कहा, क्या इश्काल है, घर गए, लिखने का सामान लिया, आए,
खड़े खड़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसके नीचे लकीर डाली और फिर उसकी सुर्खी लिखी, हेडिंग, अलीउल मुर्तजा की तरफ से जमान नामा हजरत उमर के नाम उनके तलब करने पर, और नीचे वो हदीस शरीफ लिख के दस्तखत किए, हजरत उमर को दिए। उन्होंने लिया, चूमा, आंखों पर रखा, जेब में डाला और हजरत अली से अर्ज की कि हजरत, जिस वक्त इस आदमी ने मुझे आकर कहा था कि आपने यह हदीस बयान की, मुझे उस वक्त यकीन था कि आपने सही कहा। मैं आया दो कामों की खातिर था कि एक तो हदीस खुद सुनूं, दूसरा आपसे लिखवाऊं। और लिखवाई मैं इसलिए है कि मैं अपनी औलाद को वसीयत करूंगा कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, गुस्ल देने के बाद जब मुझे कफन दिया जाए तो मेरे कफन और सीने के दरमियान हजरत अली की इस तहरीर को रख दिया जाए, ताकि मेरा रब मुझसे पूछे कि क्या लाए हो, तो कुछ कहने के बजाय आपकी तहरीर दिखा के अपना काम करा लूं। मेरे भाइयों, मैं एक और दरख्वास्त करता हूं आप दोस्तों की खिदमत में। हजरत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा, हजरत सैयदना फारूक आज़म, भाई हजरत अली अपने घर में, हजरत उमर अपने घर में, बच्चे हसन हुसैन हजरत उमर के बच्चे खेल रहे हैं। किसी बात पर कोई तलखी हुई तो हजरत अली के साहबजादों हजरत हसन हुसैन में से किसी ने हजरत उमर के किसी अजीज को कह दिया, जाबे जा काम कर, तुम तो हमारे गुलाम हो। अब इस बच्चे ने सुना कि यह हमें अपना गुलाम कहते हैं, दौड़ लगाई हजरत उमर के पास। उस साहिबजादे ने दौड़ लगाई हजरत अली के पास, जाकर कहा कि हजरत, बस आज इस तरह बातों बातों में तलखी हो गई, वो शिकायत करने गए हैं। इस बच्चे ने जाकर कहा कि वो हमें अपना गुलाम कहते हैं। हजरत उमर उठे, उस बच्चे को पकड़ा, हजरत अली के घर गए। अभी वो साहिबजादे बात सुनाकर फारिग नहीं हुए थे कि हजरत उमर पहुंच गए। इन्होंने दरवाजा खटखटाया, हजरत अली ने दरवाजा खोला, बात का पता चल गया था। तो हजरत अली ने कहना शुरू किया, भाई उमर, मेरे बच्चे नहीं आपके बच्चे हैं, गलती हो गई, माफ कर दें। बस वो उन्होंने जान के नहीं कहा, बच्चे ऐसे कह देते हैं, आप उनको ना देखें, मेरी तरफ देखें, छोड़ दें ख्याल। तो हजरत उमर आगे रो पड़े, फरमाया, भाई अली, सुभान, जोर से और जोर से फरमाया, भाई अली, मैं बच्चों की शिकायत करने के लिए नहीं आया, मैं तो दरख्वास्त करने के लिए आया हूँ कि अपने इसी बच्चे को कह दें कि ये मुझे लिख कर दे दे कि उमर का घराना अली के घराने का गुलाम है। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम बैठे हैं, सहाबा बैठे हैं, गुफ्तगू हो रही है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा, आदमी जब फौत होता है कब्र के अंदर रखा जाता है, उसकी कब्र बंद करके उसके वरसा घरों को चलते हैं। अभी उनके चलनों की, जूतियों की खसखसाहट कब्रिस्तान में होती है कि इस दौरान मुनकर नकीर आकर मुर्दे को उठाकर बिठाते हैं। मोटे होठों वाले, मोटे नाक वाले, मोटे सर वाले, काले कलोटे,
इतने इतने उनके बाजू, इतनी इतनी उनकी रानें, नीली आंखों वाले, इतने खतरनाक कि आदमी देखते ही पिता पानी हो जाता है। तो वो 3 सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, तेरा दीन क्या है। हजरत उमर ने हुजूर से अर्ज की, या रसूलल्लाह, जिस वक्त ये फरिश्ते आएंगे, आकर सवाल करेंगे, उस वक्त हमें होश होगी? हुजूर ने फरमाया, हाँ, जिस तरह तुम्हें अभी होश है इसी तरह होश होगी। तो हजरत उमर ने कहा कि या रसूलल्लाह, फिर आप दुआ कर दे, अगर होश होगी तो फिर मार नहीं खाते। और ये बात हजरत उमर ही कह सकते हैं, पूरी उम्मत में से और कोई नहीं कह सकता। हजरत उमर का इंतकाल हो गया, उनकी तदफीन कर दी गई। वही हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने रात को हजरत उमर अपने वालिद को ख्वाब में देखा। तो पूछा, अब्बा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये हदीस बयान की थी, आपने ये सवाल किया था, हुजूर ने ये फरमाया था, तो तुमने कहा था कि अगर होश होगी तो मार नहीं खाते। तुम फौत भी हो गए, कब्र में भी रख दिए गए, वो मुनकर नकीर भी आए होंगे, तो बताएं कैसे रही? हजरत उमर ने ख्वाब के अंदर बताया कि बेटा, मुश्किल वक्त है, मुश्किल मुश्किल मरहला है। जिस वक्त वो फरिश्ते आए, एक दफ़ा तो आदमी हिल जाता है, लेकिन अल्लाह ने करम किया कि मैं साबित कदम रहा। उनमें से एक फरिश्ते ने मुझसे पूछा, मन रब्बो का, कि बंदा खुदा, तेरा रब कौन है? तो मैंने उसको देख के कहा, रब्बे अल्लाह, मेरा रब मेरा अल्लाह है। अभी वो दूसरा सवाल करना चाहता था कि मैंने उन दोनों से सवाल किया कि मन रब्बो को माँ, बंदगान खुदा, मुझसे पूछते हो तेरा रब कौन है, तुम भी तो बताओ तुम्हारा रब कौन है। तो जो सवाल करने वाला था उसने, हजरत उमर कहते हैं ख्वाब में, तो जो सवाल करने वाला था उसने दूसरे की तरफ देखा, तो उसने दूसरे ने इशारा किया कि चुप। कान के साथ मुंह ले जाकर कहा, तुम्हें पता नहीं ये उमर है? उसने कहा उमर? उन्होंने कहा उमर। कहते हैं फिर और सवाल नहीं करते और चलते हैं। मेरे भाइयों, मैं दरख्वास्त करता हूँ, एक बात मैंने हजरत अली, हजरत उमर की सुनाई, मुझे इजाजत दो एक बात अब हजरत अबू बकर की भी सुना देता हूँ। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी आखिरी खिलाफत के आखिरी दौर की आखिरी बीमारी में, जिसमें उनका इंतकाल हुआ, बस मैं ये कहने के बाद मतलब की बात बयान करता हूँ, 10 मिनट में फारिग हो जाएंगे। मेरे भाइयों, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर तशरीफ ले गए थे। एक यहूदिया ने दावत की, खाने के बकरी के गोश्त के अंदर उसने जहर मिला दिया। हजरत अबू बकर ने भी साथ थे, उन्होंने लुकमा ले लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने लुकमा मुंह में रखा तो थूक दिया। फरमाया कि ये खाना बताता है कि मेरे अंदर जहर मिलाया गया है। आगे चलकर हुजूर अलैहिस्सलाम का जो विसाल हुआ, विसाल के वक्त शदीद बुखार हुआ, वो भी इसी जहर का असर था। और हजरत अबू बकर जो बीमार हुए और आखिरी बीमारी, वो भी इसी खाने के, उसी लुकमे के जहर का असर था। बहुत कमजोर हो गए। अपने घर के अंदर सामने की दीवार के साथ चारपाई डाल के हजरत अबू बकर इस तरह करके चारपाई पर लेटे हुए और उनका रुख किबले की तरफ,
अहले मदीना को पता चला कि हजरत अबू बकर बीमार हैं। काफिले दर काफिले मिलने के लिए आते, अपना इयादत के लिए। मुहाजिर हैं, अंसार हैं, मक्के वाले, मदीने वाले, छोटे बड़े सहाबा, ताबीन, बनु उमैया, बनु अब्बास, सारे हजरत अबू बकर सब की तरफ देख रहे हैं। इतने में घर के किबले की तरफ से जो दरवाजा था, हजरत अली दाखिल हुए। हजरत अबू बकर ने वहां लेटे लेटे, सुभान अल्लाह नहीं कहते जोर से, वहां लेटे लेटे हजरत अली को देखा। पहले बात तो किसी से नहीं कर रहे थे, बात अब भी किसी से नहीं की, लेकिन इतना फर्क पड़ा कि पहले सबको देख रहे थे, अब हजरत अबू बकर ने फकत सैयदना अली उल मुर्तजा को देखना शुरू किया। अब आपने देखा, पब्लिक ने भी देखा कि किन को देख रहे हैं। देखा कि हजरत अली है, सब ने रास्ता बनाया। वे शरीफो, हजरत अली तेज कदम उठाते उठाते हजरत अबू बकर की चारपाई के साथ आकर खड़े हुए, सीने के बराबर। हजरत अली ने भी कुछ कहा नहीं, हजरत अबू बकर ने भी कुछ कहा नहीं। पता नहीं क्या हुआ, खड़े खड़े हजरत अली उल मुर्तजा समझे कि हजरत अबू बकर उठना चाहते हैं। यकदम हजरत अबू बकर के ऊपर हजरत अली इस तरह झुके, अपना एक हाथ हजरत अबू बकर की गर्दन के नीचे ले जाकर इस तरह सर को संभाल, हजरत अली ने एक हाथ यहाँ रखा, एक हाथ हजरत अबू बकर की बगल से गुजार कर पुष्ट की जानिब ले जाकर हजरत अबू बकर के सीने को अपने सीने से मिला लिया। मैंने क्या कहा, सबसे पहले खिलाफत राशिदा मऊदा फिल कुरान, उसकी इब्तदा और इंतहा दोनों के, सुभान अल्लाह, दोनों के सीने बाहम मिले हुए। हजरत अली झुके, जोर लगाया, यकदम हजरत अबू बकर को उठाकर बिठाया, और बिठाया भी इस शान से कि एक हाथ से उनकी कमर को सहारा दिया, खुद पीछे की तरफ हुए और हजरत अबू बकर की चारपाई पर उनके पीछे बैठ गए। और पीछे बैठते ही पूरा मुआनका करके हजरत अबू बकर को अपने सीने के साथ लगा लिया। अब सीना अली का है, पुष्ट अबू बकर की, और हजरत अली पीछे बैठे हैं। कभी हजरत अबू बकर के इस कंधे से यूं करके देखते हैं, कभी इस कंधे से, कभी इस कंधे से मुंह ले जाकर इस तरह देखते हैं। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूं, तुम देखो तो मौलाना अब्दुल्ला हाशिम को देखो, ये मौलाना देखें तो अपने मुक्तदियों को, बाप बेटे को देखे, बेटा बाप को देखे, माँ बेटी को देखे, बेटी माँ को देखे, दुकानदार गाहक को देखे, गाहक सौदे को देखे। शरीफों, तुम एक दूसरे को देखो, सहाबा के मुकद्दर को देखो, नजरें उठाते थे तो नबूवत को देखा करते थे, और आज ये मंजर, एक नजर उठाओ तो खिलाफत की इब्तदा इंतहा दोनों सामने आ जाए। इतनी देर में
अज खुद हजरत अबू बकर ने हजरत अली से फरमाया, भाई अली, अगर आप मुझे बिठाना चाहते हैं तो मुझे दीवार के करीब कर दें। हजरत अली चारपाई से उतरे, एक कपड़ा लिया, चारपाई के पिछले हिस्से पर रखा, दीवार के साथ रखा, फिर फिर सीने से सीना लगाया, पूरा जोर लगा के हजरत अबू बकर को दीवार के साथ किया और खुद फिर आकर हजरत अबू बकर के साथ वो दीवार से टेक लगा के बैठे, ये आकर सामने खड़े हुए तो हजरत अबू बकर ने हजरत अली से फरमाया, भाई अली, लगता है मैं इस बीमारी में उठने का नहीं। मुझे पता है ये मेरे अंदर से मुझे काट रही है ये बीमारी, अब मेरा वक्त आ गया है। मैं आपसे वसीयत करता हूँ कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो गुस्ल मुझे आप देंगे, कफन भी मुझे आप पहनाएंगे, ताकि मैं चाहता हूँ कि जिन हाथों ने हुजूर अलैहिस्सलाम के आखिरी सफर की तैयारी कराई थी, वही हाथ अबू बकर के सफर की आखिरी तैयारी भी वही हाथ करते हैं। हजरत अली ने सुना तो कहा, भाई अबू बकर, आप क्या कहते हैं? आप मायूसी की बातें करते हैं। अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपका साया उम्मत पे तादेर कायम रखे, अल्लाह आपकी औलाद पे आपका सेहत वाला साया कायम रखे। लेकिन मौत कोई महना नहीं, हर एक ने मरना है। खुदा न करे ऐसे हुआ तो वादा रहा मैं आपकी बात पूरी करूंगा। अब हजरत अली ने कहा, हजरत लगे हाथों ये भी तो बता दें कि आपको दफन कहाँ करेंगे। कफन की, गुस्ल की तजहीज तकफीन क्या तो बताया, दफन का भी फरमा दें। हजरत आयशा घर के अंदर सुन रही थी, ये मर्द बैठे थे, दरमियान में पर्दा पड़ा, ये हजरत आयशा, उन्होंने सुना तो पुकार कर कहा कि ये सवाल करने की क्या जरूरत है। हुजूर अलैहिस्सलाम का हुजरा जिसमें आप आराम फरमा रहे हैं, आपका रोज़ा तैयबा, ये हुजूर ने मुझे अलाट किया था, इसकी मैं वाहिद मालिक हूँ, उसके अंदर कोई हिस्सेदार नहीं। मैं अपने अब्बा हुजूर को हुजूर के साथ दफन करूंगी। इतने में हजरत अबू बकर ने कहा, ना भाई अली, ऐसे नहीं, यूं करना, मुझे गुस्ल देना, कफन देना, जनाजा से फारिग हो जाएं, जब सारे सहाबा मेरी चारपाई उठाकर हुजूर के रोज़े तैयबा के दरवाजे पर लाना। दरवाजा हाथ से खोलना नहीं, चारपाई लाकर दरवाजे पर रख देना और फिर आवाज देना कि दोस्त दोस्त को मिलने के लिए आया है। बगैर हाथ लगाए कुदरत के रिमोट कंट्रोल से बगैर हाथ लगाए दरवाजा खुले, बगैर आदमी के नजर आने के अंदर से जवाब आए तो मुझे यहाँ दफन करना, वरना आम कब्रिस्तान में दफन कर देना। जन्नतुल बकी में हजरत अबू बकर का जनाजा चुनाचे इसी तरह लाकर रखा गया। अब ऐलान, सुभान अल्लाह,
अब ऐलान किया गया कि दोस्त दोस्त को मिलने के लिए आया है। अभी ऐलान खत्म नहीं हुआ, बगैर हाथ लगाने के दरवाजा भी बगैर हाथ लगाने के दरवाजा भी खुलना शुरू हुआ, बगैर किसी के नजर आने के अंदर से इजाजत भी मिली कि अगर दोस्त दोस्त को मिलने के लिए आया है तो हम भी इंतजार कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये सुना होगा तुमने उलमा से। अगली जो बात अर्ज करता हूँ, मुमकिन है ये भी सुनी हो, कोई ऐसी नहीं कि सिर्फ मुझे आती है और किसी को नहीं, लेकिन उमूमन बयान नहीं होती। आज मैं आपके सामने वो भी अर्ज करता हूँ। सहाबा इकराम कहते हैं कि दरवाज़ा खुला, हमने हजरत दो चार साथी, कितना कमरा मुबारक है, सारे तो जा नहीं सकते थे, चारपाई को उठाया, अंदर ले गए। अभी तो कब्र की तैयारी भी करनी थी। कहते हैं कि जिस वक्त हम हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़ा तैयबा में, नहीं भाई जोर से, इस पर कोई समझौता नहीं, और जोर से, फरमाते हैं कि जब हम अंदर दाखिल हुए, रब्बे करीम के अनवारात की हुजूर के रोज़ा तैयबा पर बारिश का ये आलम था कि हम में से कोई आदमी नजर टिका के हुजूर अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक को देख ही नहीं सकता था। सारे हैरान और परेशान कि आपको नजर तो कुछ आता नहीं, करे क्या। यहाँ पर फिर हजरत अली का काम आया, का इल्म काम आया। हुजूर फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबुहा। मेरे भाइयों, हजरत अली ने अपने कंधे की चादर उतारी, खींची, उसे दो तह किए। जिस आदमी के पास कस्सी थी, जिसने कब्र की तैयारी करनी थी, मेरी तरफ देखें, इस तरह करके उसके सर के ऊपर ऐसे तौर पर डाली कि दरो दीवार, आदमी, जनाजा, कोई कब्र मुबारक, कोई चीज नजर नहीं आती थी, सिर्फ उसे अपने पाँव की जगह नजर आती थी। हजरत अली ने कहा कसी से मट्टी निकालते जाओ, हम साथ बैठ के अपने सीने और हाथों, अपने सीने और हाथों के साथ मट्टी को पीछे हटाते जाएंगे, इधर उधर न देखना, कपड़ा भी ना हटे। अब उसने मट्टी उठानी शुरू की। सहाबा कहते हैं मिनट लगे, दोस्त को दोस्त के साथ मिला दिया गया। मेरे भाइयों, मुझे इजाजत दो, इसी बीमारी में एक दिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर से आवाज देकर फरमाया आयशा। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब में कहा जी अब्बा हुजूर हाजिर। फरमाया आयशा, जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम का इस दुनिया से विसाल हुआ था ना, हमने आपके चेहरा मुबारक पर एक कपड़ा डाला था चेहरा ढांपने के लिए। मुझे याद ऐसे पड़ता है कि वो कपड़ा तुम्हारे पास है। हजरत आयशा ने कहा अब्बा आपने ठीक याद आया, आपको वो कपड़ा मेरे पास है। हजरत अबू बकर ने फरमाया जरा वो कपड़ा लेकर आओ ना। हजरत सैयदा आयशा गई, कपड़ा लाई, मेरी तरफ देखें, हजरत अबू बकर ने इस तरह करके कपड़े को इकट्ठा किया, पहले चूमा, फिर आंखों पर लगाया, लेटे लेटे, फिर सर पर रखा, फिर इस तरह चेहरे पर रखकर देर तक दबाए रखा। उसके बाद इस तरह करके अपने दिल पर रखा, एक हाथ इस तरह रखा, एक हाथ सुभान। मियाँ मुझे तो इसी तरह का आवाज आता है।
एक हाथ इस तरह रखा, एक हाथ इस तरह रखा और फिर सब की तरफ देखकर कहा, लोगों, मेरा रब मुझे भुलाए ना, तुम मुझे जुठलाओ ना। तुम ये ना कहो कि अबू बकर भूल रहा है, मेरा रब मुझसे कोई गलत बात न करा दे। मेरा रब मुझे भुलाए ना, तुम मुझे जुठलाओ ना। तो आज भी इस कपड़े से मुझे हुजूर की खुशबू आ रही है। मेरे भाई, मेरे भाइयों, आज की मजलिस में सीरतुन नबी के हवाले से आप हजरात ने इज्तिमा मुनक्किद किया। आज की मजलिस में मैंने इतनी गुफ्तगू करनी थी वो कर दी। अब कादियानी फितना से मुताल्लिक 5-7 मिनट में एक बात कहता हूँ और फिर दुआ करते हैं। मेरे भाइयों, हुजूर आखिरी नबी है। आप सारे मेरे साथ मिलके कहें कि हुजूर सवाब होगा, हुजूर हुजूर आखिरी नबी हैं। आपका दीन आखिरी दीन है, आपकी शरीयत आखिरी शरीयत है। आपकी ज़ात अक़दस पे नाज़िल होने वाली किताब कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी आसमानी किताब है। ये उम्मत आखिरी उम्मत है। लोगों, इब्न माजा की रिवायत है, हुजूर फरमाते हैं, आना हज़्ज़ुकुम मिनल उलमा। हुजूर फरमाते हैं, आना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम। हुजूर फरमाते हैं, लोगों, उम्मतों में से तुम मेरे हिस्से में आए हो, नबियों में से मैं मोहम्मद तुम्हारे हिस्से में आया हूं। आप मेरी परह पंचायत हैं, मैं आपका मुसाफिर भाई। आप हजरात से मैं कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि आप दोस्त मेरा फैसला करें कि अल्लाह जिस उम्मत को हुजूर जैसा, सुभान अल्लाह, जोर से यार, अल्लाह जिस उम्मत को हुजूर जैसा नबी दे दें, इस उम्मत को फिर किसी और नबूवत की जरूरत है? बोलते नहीं हो। बन जाओ दीवाने नाम मोहम्मद के, यही बोलना काम आएगा। उस उम्मत को किसी और नबूवत की जरूरत है? फिर ऐसा बोलते हो, जोर से बोलो ना। समझे भी हो मैंने क्या कहा? मोहम्मद अरबी वो गौहरे नायाब हैं, वो दुर्रे यकता कि मेरे रब के खजाने में भी हुजूर की मिसाल कोई नहीं। मिसाल तो तब होती कि अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम जैसा किसी और को बनाते। मेरे अल्लाह ने तो हुजूर अलैहिस्सलाम जैसा किसी और को बनाया ही नहीं, फिर मिसाल कहाँ से आएगी? मेरे भाइयों, जिन्हें अल्लाह हुजूर जैसा नबी दे दें, आप इरशाद फरमाएं कि इस उम्मत को फिर किसी और नबूवत की जरूरत है? ऐसा बोलते हो? नहीं, यकीनन नहीं, सभी को नहीं। फिर सारे बोलो, पूरी तवानाई के साथ बोलो कि हुजूर की नबूवत के होते हुए हमें किसी और नबूवत की जरूरत नहीं। जोर से। रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। हमें खुदा भी काफी, मिल के कह दो हमें मुस्तफा भी काफी। हुजूर से पहले नबी आते रहे, 1,24,000 नबी आए, तमाम अंबिया आते रहे, मेरे रब की रहमत से नबूवत का हिस्सा पाते रहे। बारी आई ना हुजूर की, मेरे अल्लाह के खजाने में नबूवत की रहमत का जितना हिस्सा था
सारा अल्लाह ने हुजूर की जात पर ऐसे तौर पर निछावर कर दिया कि बाकी नबियों को रहमत बनाकर भेजा, हुजूर को रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। अब तो बोलो ना मियाँ कि हुजूर की रहमत नबूवत के होते हुए हमें किसी और नबूवत की जरूरत नहीं। यही माना है खत्म नबूवत का। 1400 साल से आपकी उम्मत का इस अमर पर इत्तेफाक है कि आपके बाद जो शख्स नबूवत का दावा करे उसका और उसके मानने वालों का इस्लाम अहले इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया, तब भी उम्मत ने यही कहा। ईरान में बहाउल्लाह ने नबूवत का दावा किया, तब भी उम्मत ने यही कहा। हमारे हिंदुस्तान में मलऊन कादियान ने झूठी नबूवत का दावा किया, तब भी उस वक्त की दीनी क़यादत ने यही कहा कि मिर्जा कादियानी और उसके मानने वाले मुसलमान नहीं। जोर से बोलो, नहीं। मुसलमान नहीं। मेरे भाइयों, आज से 150 साल पहले हजरात उलमाए कराम तमाम मकातिब बम्बई से लेकर कलकत्ते तक, कलकत्ते से काबुल तक, काबुल से कोयटा, कोयटा से कराची, इस पूरे खित्ते के 600 अकाबिर, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना पीर मेहर अली शाह को, इस सतह की दीनी क़यादत ने मुत्तफ़क़त और मौलाना मोहम्मद हुसैन बटा, इन हजरात ने, उलमाए लुधियाना, मौलाना गुलाम दस्तगीर, इन हजरात ने मुत्तफ़क़ा तौर पर कहा कि मिर्ज़ा कादियानी और उसके मानने वाले मुसलमान नहीं। बरादरान, मैं गुजारिश करता हूँ, 150 साल की इस खित्ते की तारीख गवाह है कि उलमा के इस फैसले के बाद भागलपुर हो या बहावलपुर, मारी शहर हो या मद्रास, जवांसबर्ग की अदालत हो या इलाहाबाद का हाई कोर्ट, अफ्रीका की अदालत हो या अरब इमारात की, मिस्र हो या शाम, काबुल हो या हिंदुस्तान, पूरे खित्ते में जहां कहीं कादियानियत और इस्लाम का केस पेश हुआ, तारीख गवाह है कि हमेशा कुफर हारा है, इस्लाम जीता है। कल की बात है, पिछले साल 50 साल पूरे हो रहे थे, खत्म नबूवत गोल्डन जुबली मनाने का ऐलान किया। लाहौर के अंदर कराची से लेकर खैबर तक हुजूर, सुभान हुजूर हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत ऐसे वालेहाना अंदाज में जमा हुई। बाहर की दुनिया ने लिखा कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा मजहबी इज्तिमा कभी मुनक्किद नहीं हुआ जितना अल्लाह ने हुजूर की खत्म नबूवत के नाम पे जमा कर दिया। एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, मिस्टर जस्टिस काजी फैज ईसा जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनकी अदालत में कादियानियों को सहूलतें देने का सोच रहे थे। केस का फैसला भी आया, नज़रसानी भी हुई, उसके इबहम दूर करने के लिए इजलास भी हुए। आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ, पिछले साल 10 अक्टूबर 2024 को जिस दिन फाइनल फैसला आया, मशरिक से लेकर मगरिब तक रूए जमीन की दुनिया ने देखा कि कादियानियत सामने पड़ी, तड़पती फड़कती नजर आ रही थी और इस्लाम सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके बाद बिला मुबालगा कई बस्तियों में से कादियानियत के झाड़ू फेर दिया गया। आप हजरात के गुज्जर खान से जाए ना, पिंडी पहाड़ों के रास्ते के दरमियान में आता है चंगा बंगियाल। किसी जमाने में आधा गांव कादियानी था,
अब अल्लाह के फजल से एक कादियानी भी वहां नजर नहीं आता। मैं पिछले हफ्ते डेरा गाजी खान में गया, एक बस्ती बुजदार है कोट कैसरानी के करीब, तुमनदार बड़े जिम्मेदार कादियानी थे। अब अल्लाह के फजल से हजरत एक सांस लेने वाला कादियानी भी वहां मौजूद नहीं। आप हजरात के ललियानी में, ललियानी के एक गांव में 12 कादियानियों ने, एक जगह 18 ने, पीलो भैंस में 30-35 अफराद ने कादियानियत तर्क की। आप मुझे कहेंगे कि मौलवी साहब पुरानी बातें सुनाते हो। मियाँ मैं नई सुना देता हूँ। आज सुभान जोर से आज से 2 दिन पहले तहसील खानपुर जिला रहीम यार खान में, वहाँ पर एक करीब में बस्ती है दीनपुर शरीफ के बिल्कुल करीब में, अल्लाह ने करम किया। पहले 2 खानदान, फिर 6 खानदानों के 35 अफराद, फिर 2 खानों के 5 खानदान, मजमूई तौर पर 10 खानदान थे। सारे के सारे मुसलमान हो गए। उस बस्ती में एक कादियानी नहीं रहा। आप हजरात की मिस्कीन जमात मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत ने अभी कसूर, उकाड़ा, मिट्टी, कुनरी, एबटाबाद, बटग्राम, मानसेहरा, देवग्रां, बरादरान अजीज फैसलाबाद में, एबटाबाद में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंसें मुनक्किद की, रब्बे मोहम्मद की कसम इतने मैंने इन दिनों इज्तिमा देखे कि जब स्टेज पर बैठते थे हद्दे निगाह तक इंसान होते थे, नजर थक कर वापस आ जाती थी, इंसानों के सरों के समंदर के आखिरी किनारा नजर नहीं आता था। और फिर फैसलाबाद के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई, बिहाड़ी के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई। अजीज भाइयों, अब राजनपुर में, मुजफ्फरगढ़, खुशाब में और उसके लाहौर के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई। और कल आप हजरात के इंशाअल्लाह अजीज लियाकत बाग रावलपिंडी में, और इसके बाद फिर पेशावर में, वो कश्मीर से लेकर लंडी कोतल तक पूरे पाकिस्तान की इस पट्टी को अल्लाह ने हुजूर की खत्म नबूवत का पिंडाल बना दिया है। मेरी आप हजरात से दरख्वास्त है, हमारे हजरत मौलाना फजल रहमान साहिब मद्दजिल्लुहुम ने पिछले साल लाहौर मीनार पाकिस्तान में तकरीर करते हुए फरमाया था कि हमने इस इज्तिमा के ज़रिए आइंदा 50 साल के लिए कादियानियत की कमर ऐसे तौर पर तोड़ कर रख दी है कि ये आइंदा 50 साल तक इस खित्ते में खड़े नहीं हो सकेंगे। मेरे भाइयों, हजरत मौलाना मेरे मखदूम हैं, मेरे उस्ताद ज़ादा। मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए अर्ज करता हूँ, तायीद कर रहा हूँ उनकी बात की कि 50 साल के लिए कमर नहीं तोड़ी, सिर्फ कमर नहीं तोड़ी, कुदरत ने ऐसा इंतज़ाम कर दिया है कि 50 साल के बाद इस खित्ते में आपको कादियानियत नजर ही नहीं आएगी इंशाअल्लाह। बरादरान, मैं थक गया हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ, आज खासा सफर करना पड़ा।
बस आज की मजलिस में मेरी इतनी टूटी फूटी बातें कबूल फरमाएं। आप में से किसी ने कोई सवाल करना हो तो मैं हाजिर हूँ। भाई तालिब है मियाँ, किसी ने कोई सवाल करना हो तो मैं हाजिर हूँ, नहीं तो दुआ करते हैं। चलो तुम अल्लाह का नाम बुलंद करो, फिर मिलकर दुआ करते हैं। जोर से कहो अल्लाह अकबर। खुदा के बंदे, अल्लाह के नाम को तो पूरी तवानाई से बुलंद करो, अल्लाह तुम्हें दुनिया आखिरत में बुलंद करेंगे। अल्लाह अकबर। जोर से अल्लाह। आज तख्त खत्म नबूवत, आज तख्त खत्म नबूवत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आल सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या अल्लाह हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हम सब की मुश्किलात को आसान फरमा, परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह तमाम साथियों के रिज़्क़ के हलाल के अंदर बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह तमाम साथियों की तमाम दिली मुरादों को पूरा फरमा, हमारे तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमा। अल्लाह हमारे हजरत कारी क़यामुद्दीन की तुरबत पे अपनी रहमतों की बारिश नाज़िल फरमा। अल्लाह उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमा, उनको जन्नत में आला मकाम नसीब फरमा। अल्लाह ये जितने साथी आए हैं इनके आने को कबूल फरमा, कदम कदम पे इन्हीं बरकतें और रहमतें नसीब फरमा। या अल्लाह तमाम साथियों के रिज़्क़ के हलाल के अंदर बरकतें नसीब फरमा। अल्लाह पाकिस्तान को तरक्की और इस्तेहकाम नसीब फरमा। अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाह पूरी इंसानियत को सुकून नसीब फरमा। अल्लाह जहाँ कहीं सैलाब में मुसलमान परेशान हाल हैं, इस्लामियान वतन, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह अपने फजल से हम मिस्कीनों की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जिन दोस्तों ने इस जलसे का इंतज़ाम किया, अल्लाह उनके माल मिल्क के अंदर बरकत नसीब फरमा। इस फितने के ज़माने में हम सब के अल्लाह इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, हमारी आल औलाद की हिफाजत फरमा, मसाजिद मदारिस की हिफाजत फरमा, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, हुजूर की उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाह अपने फजल से हमारे मुल्क के अजीज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लाह महज अपने फजल से हम मिस्कीनों की इन दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहाबिही व अहले बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।